तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। देखो, एक बात आप जान जाओ, सपोज एक ग्राफ में दो क्वांटिटीज हैं, एक क्वांटिटी ए, एक क्वांटिटी बी। हमें ग्राफ प्लॉट करना है ए और बी के बीच में। अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि ए प्रोपोर्शनल है बी की पावर 1 के, बी की पावर 1, तो हमेशा ए और बी में ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग कर्व, लाइक दिस। तो ए भी इंक्रीज, बी भी इंक्रीज, ग्राफ बन जाएगा ऐसे, लाइक दैट। अगर कभी ऐसे आ जाए ए प्रोपोर्शनल टू बी की पावर n, मतलब पावर 1 नहीं है, पावर कोई भी है, एनी पावर, पावर चाहे यहां आ जाए, पावर चाहे यहां आ जाए, डजेंट मैटर, एनी पावर। तो आपके सामने है बी इंक्रीज होगा तो ए भी इंक्रीज होगा, मगर अब ग्राफ लीनियर नहीं होगा, एक कर्व होगा, विल बी एक कर्व, एक कर्व बन जाए। बी भी इंक्रीज, ए भी इंक्रीज, लीनियर नहीं होगा, एक ऐसे कर्व बन जाएगा। अगर ऐसा आ जाए ए प्रोपोर्शनल टू माइनस बी, तो आपके सामने है बी इंक्रीज तो ए डिक्रीज हो जाएगा। इसी कारण से ग्राफ बन जाएगा डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। क्लियर है कंसेप्ट? और अगर ऐसा हो जाए कि ए आ जाए प्रोपोर्शनल टू माइनस बी की पावर n, पावर आ जाए n, या ऐसे आ जाए 1 बाय बी की पावर n, तो आपके सामने है बी इंक्रीज तो ए डिक्रीज। क्लियर है कंसेप्ट? मगर ग्राफ स्ट्रेट नहीं होगा, एक कर्व होगा, विल बी ए कर्व। ठीक, तो बी इंक्रीज ए डिक्रीज, डिक्रीज तो होगा ही, स्ट्रेट नहीं होगा, विल बी ए कर्व, ऐसे कर्व बन जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? तो आपने भूलना नहीं है ग्राफ ड्रॉ कैसे करने ए और बी के बीच में, वो अलग बात है। लिसन से हियर, हां जी, देखो ना, जैसे मान लो मैं कहता हूं एक हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक हमारे पास है ऑर्डर फर्स्ट। इतना जानते हैं कि इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन बराबर में क्या होता है, रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाई बाय, हां जी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर द कोफिशिएंट, इसे कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर इज जीरो। अगर मैं कहता हूं ऑर्डर फर्स्ट है, तो इन दिस केस कॉन्सेप्ट वही का वही रहेगा, पावर इज 1, ऑर्डर इज 1, ऑर्डर इज 1, ऑर्डर 1 आ जाएगा। क्लियर? अब इसी को सॉल्व करने के बाद बाय प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे ऐसे आ जाएगा डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद। ठीक, सॉल्व करने के बाद इतना आ जाता है ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी, कंसेप्ट आ जाएगा ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। और लाइकवाइज इस केस में सॉल्व करने के बाद बाय प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी, इतना आ जाएगा। यहां जाएगा ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी, यहां जाएगा log ए माइनस साइन log ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी, यूं ऐसे आ जाएगा। क्लियर? अब वो अलग बात है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखते ऐसे हैं कि log ए माइनस log बी क्या होता है, log ए बाई बी, तो log ए बाई बी ऐसे हो जाता है। log के बेस ई को अगर कन्वर्ट करना है 10 में करने के लिए यहां 2.3 ऐसे आ जाता है। क्लियर? हां जी, अब देखो ध्यान से, हमें ना ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है
ऑर्डर जीरो से कंसर्न्ड, ऑर्डर फर्स्ट से कंसर्न्ड। देखो मैं ऐसे कहता हूं, ये इक्वेशन है ऑर्डर जीरो से कंसर्न्ड। मेरा ये क्वेश्चन है कि a माइनस एक्स और टाइम t में ग्राफ क्या बनेगा। ग्राफ ड्रॉ करना है आपको a माइनस एक्स और टाइम t के बीच में। तो आपने क्या करना है, इन दोनों में से एक को आपने मान लिया क्वांटिटी a और एक को मान लिया क्वांटिटी b। एक मान लिया a, एक मान लिया b। तो आपके सामने है, इसे मान लिया a, इसे मान लिया b, यहां लिखा है माइनस साइन। तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा कि a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस b। कॉमन सेंस की बात है, ये a मान लिया, ये b मान लिया, तो a आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू माइनस b। आप सोच कर बताओ, अगर a प्रोपोर्शनल टू माइनस b है, आप बताओ ग्राफ कैसे बनेगा। कॉमन सेंस की बात है, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, ग्राफ बन जाएगा ऐसे। दैट इज द आंसर। क्लियर है कंसेप्ट। तो ये ग्राफ्स आपने ओबे करने हैं, ये कंसेप्ट आपने ओबे करने हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो ग्राफ आ गया a माइनस एक्स और टाइम t के बीच स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। अब देखो लाइकवाइज, अगर मैं कहता हूं ऑर्डर फर्स्ट के अंदर ग्राफ ड्रॉ करो log ऑफ a माइनस एक्स और टाइम t के बीच में। ग्राफ ड्रॉ करना है log ऑफ a माइनस एक्स और टाइम t के बीच में। यहां भी आपके सामने है, इसको मान लिया क्वांटिटी a, इसको मान लिया क्वांटिटी b, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, तो आ जाएगा a प्रोपोर्शनल टू माइनस b। कॉमन सेंस की बात है, ऐसे आ जाएगा a प्रोपोर्शनल टू माइनस b। तो यहां भी सेम आ जाएगा a प्रोपोर्शनल टू माइनस b। तो इत्तेफाक की बात है, इस केस में भी ग्राफ बन जाएगा सेम टू सेम। क्लियर है कंसेप्ट। अगर ऐसे आ जाता a प्रोपोर्शनल टू b, ग्राफ कैसे बनता, स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग। अगर ऐसे आ जाता है a प्रोपोर्शनल टू b की पावर 2, तो a प्रोपोर्शनल b की पावर n, ग्राफ कैसे बनता, इंक्रीजिंग कर्व। कॉमन सेंस की बात है। अगर ऐसे आ जाता कि a प्रोपोर्शनल टू 1 बाय b, ऐसे आए 1 बाय b, 1 बाय b या 1 अपॉन b की पावर n, ग्राफ कैसे बनता, डिक्रीजिंग कर्व। कॉमन सेंस की बात है। मगर अभी इत्तेफाक की बात है, यहां लिखा है ये क्वांटिटी a, ये क्वांटिटी b, तो a आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू माइनस b। दैट्स वाई ग्राफ रहेगा ऐसे कैसे। क्लियर। तो जेईई में इसी पर बेस्ड आया क्वेश्चन। हमें कहता है ये दो ग्राफ दिए हैं, एक ग्राफ दिया है ये, एक ग्राफ दिया है ये, हमें दो ग्राफ मेंशन्ड। साफ साफ डाटा लिखा है ऐसे, यूं लिखा है डाटा, एक ग्राफ लिखा है ऐसे, एक ग्राफ लिखा है ऐसे। हमें कहता है कि इन दोनों का कितना ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है। ऑप्शन दी है 1 और 0, 0 और 2, 0 और 1, 1 और 1, ऐसे लिखी है उसकी ऑप्शंस। तो आपके सामने है, मैं प्रूव कर चुका हूं, ये रिजल्ट ऑर्डर 0 से कंसर्न्ड है। ग्राफ ड्रॉ करना आता है, ये इंक्रीज ये डिक्रीज, ग्राफ बन जाएगा ऐसे। तो डेड श्योर है इसका ऑर्डर 0 होगा। और मैं प्रूव कर चुका हूं कि इसका ऑर्डर 1 है। इसको सॉल्व करने के बाद बाय प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इतना रिजल्ट आ जाता है, ये रिजल्ट आ जाता है। तो आपके सामने है ये जो ग्राफ बनेगा, दिस इज ऑफ ऑर्डर 1। हमें ग्राफ ड्रॉ करना आ चुका है। ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, अभी इत्तेफाक की बात है, बाय कोइंसिडेंस ग्राफ दोनों में सेम आ रहा है। कंसेप्ट हम जान चुके हैं, ग्राफ ड्रॉ करना किस तरीके से। तो इन द गिवन क्वेश्चन हमें ऑप्शंस लिखी थी 1 और 0, 0 और 2, 0 और 1, 1 और, तो आपके सामने है इसका ऑर्डर 0, इसका ऑर्डर 1। तो आंसर इज 0 एंड 1। आंसर इज सी चॉइस, 0 एंड 1। तो क्या सीखा आपने आज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, एनी डाउट।